हेलो दोस्तों। करंट फेयर की बात करते हैं। कुछ नया नया आया है अभी। अमेरिका में चुनाव हुए अभी भैया, हर 4 साल के बाद में चुनाव होते हैं। और जिस साल चौथा साल होता है उस साल नवंबर में वहाँ चुनाव होते हैं। वहाँ डेलीगेट्स इकट्ठा करने पड़ते हैं, मतलब ऐसे लोगों को चुनना पड़ता है जो लोग क्या काम करें, अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति को चुने। अब दो पार्टियां हैं वहाँ, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो वहाँ के दो लोग थे। अब देखो, डेमोक्रेटिक के कौन थे, जो बाइडन, जो 70 74 78 साल के हो गए हैं, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के बालिया नहीं सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प को हराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 46वें नंबर के। अब 46वें नंबर के बन गए हैं ये देखो, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। वो कौन सी पार्टी के थे, तो जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। डेमोक्रेटिक, और इनका निशान था गधा। जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के ये हैंडसम बंदे को हराया है, डोनाल्ड ट्रम्प को। और इसका चुनाव चिन्ह था हाथी। ठीक है। जो बाइडन का गधा था। जो बाइडन का गधा इसलिए था, अमेरिका में क्या होता था, पहले एक ही पार्टी का वजूद चलता था। अब दूसरी पार्टी के लोग खड़े हुए, यानी मतलब पार्टी बनाने के लिए तैयार हुए। ऐसे में पहली पार्टी के लोगों ने, जिनका वजूद चलता था, उन लोगों ने उनको गधा गधा चिढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा चिढ़ाना शुरू कर दिया तो उन्होंने बोला ठीक है, लो गधा लो, हम अपना चुनाव चिन्ह ही गधा रख देते हैं। क्योंकि उनका फिर प्रचार होने लगा। तो प्रचार होने लगा तो पहली पार्टी के लोग चुप हो गए, अब उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। वैसे ही हुआ, नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने बोला चौकीदार जैसे करते हैं, तो चौकीदार चौकीदार उन्होंने प्रचार कर दिया। अब मोदी जी का प्रचार होने लगा तो राहुल भैया चुप हो गए। ये फंडा भाई, पॉलिटिक्स। चलो सेकंड देखते हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी? ये अमेरिका की ही बनी, अभी के चुनाव में जीती, अमेरिका चुनाव में। ठीक है। कमला हैरिस की माँ जो है, कमला हैरिस की जो माँ है, ये दीदी की जो माँ है, ये भारत मूल की थी और इसके पापा थे केनिया के, सॉरी जमैका, जमैका के थे। तो इन दोनों की शादी हुई तो वहाँ से निकली कमला हैरिस। कमला हैरिस अब बन गई उपराष्ट्रपति। ये पार्टी अक्सर विदेश से आने वाले और अमेरिका में बसने वाले लोगों का समर्थन करती है, थोड़ा बहुत चाइना का समर्थन करती है। अब देखते हैं जो बाइडन क्या क्या करते रहते हैं। भारत के लिए वो क्या फ़ायदेमंद होंगे या नहीं होंगे। चलो अगले बात पर आते हैं। अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भाई, एक नंबर काम किया था इसने यार। ये बंदे ने ऐसे ऐसे बंदों को, रोते हुए बंदों को घर पहुंचाया था, सोनू सूद ने, क्या बताऊं, लॉकडाउन में। इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था। पिक्चर में तो गुंडा बनता है भाई, लेकिन ऐसे में वाकई में हीरो है यार। गजब का काम। सैल्यूट करते हैं हम सब लोग इसको। अब आप लोग भी कर लो। किस मलयालम लेखक ने अपने उपन्यास, उनके उपन्यास का नाम क्या है, मुस्चैट, उसके लिए जो सी भी साहित्य पुरस्कार जीता 2020 का? तो ये है एस हरीश। ये बंदे ने जीता। एस हरीश ने जीता साहित्य का पुरस्कार। ठीक है, मलयालम लेखक। इस पुरस्कार की शुरुआत भाइयों 2018 से हुई थी। ठीक है। देखते हैं पांचवा, देखो, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी किसके यहाँ के पत्रकार बहुत ज़्यादा फ्री है। अपने यहाँ के तो पता है कैसे। 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 142वीं रही। वाह। 180 देशों में 142वें स्थान पर रहा भारत। और पहले स्थान पर रहा नॉर्वे। अब नॉर्वे में ऐसा है कि लोग ही कम है तो क्या कर लोगे यार। भारत ऐसा है कि एक चलता फिरता हाथी है। कुत्ते भोंकते रहो पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। छठवें पे आते, देखो। छठवा, किस भारतीय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया? अदानी ग्रीन कंपनी। अदानी भाई को, इनकी कंपनी को दिया गया। इसके बारे में डिटेल देखो। मेरीकॉम कैपिटल द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है। इन रैंकिंग में भारत की अदानी ग्रीन को दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया। इसका हेड क्वार्टर अहमदाबाद में। अहमदाबाद बोले तो मोदी जी का गांव, गुजरात। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बात को लिंक कर सकते हो। आगे देखो, सातवां, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसद सीटें आरक्षण होगी? तो ये 50% कर दिए, 33 35 खत्म करो। सीधे सीधे बेटा 50% पे आ जाओ। तो ये हरियाणा का मसला है, याद रखना। आठवां, देखो देखो, 2020 में चिकित्सा, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? वैसे तो ये अपने तीन बंदे हैं। देखो किस किस को दिया गया। ये यूएस के हैं,
हार्वे एन जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, ये दो बंदे यूएस के हैं। इन्होंने कोरोना के चलते अपना मस्त जुगाड़ किया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हार्टोन माइकल हार्टन ब्रिटेन के हैं, ठीक है, ये भाई भाई इन लोगों को मिल गया। आगे देखो, आगे क्या बोलता है। इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2020 का, ठीक है, ये याद रखना। 90 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू की गई है? पीपीपी योजना शुरू की गई है तो यह है हरियाणा। 10वां, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर अजय वारियर का आयोजन किया गया? ये अजय वारियर याद रखना, ये इंग्लैंड के साथ में है ना। देखो क्या बोलता है आगे का डिटेल देखो। इसका आयोजन इंग्लैंड के स्लेसवरी मैदान में फरवरी 2020 में किया गया था, जब कोरोना को हम इस मजाक मानते थे, तब की बात है ये। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 120 सैनिकों ने हिस्सा लिया, मतलब भारत के 120 और इंग्लैंड के 120। यह अभ्यास का 5वां संस्करण था। अब एक चीज़ है, यहाँ ब्रिटेन के साथ में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, हमने तो 250 साल इनके साथ अभ्यास किए। इन लोगों की तो फटती थी भारत आने में, अधिकारी बन के भी आने में इन लोग डरते थे। क्यों डरते थे पता है? वो उनको पता था कि भारत के लोग कितने ज़्यादा मुंडी आदमी हैं, दिमाग खराब होता था तो मार ही डालते थे अंग्रेजों को। चलो 11वें पे आते भाई। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रेलवे की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यहाँ पे सिर्फ बल जोड़ा गया है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है, इसको याद रखो आप। स्थापना कब हुई ये रेलवे सुरक्षा बल की? 16 अप्रैल 1853 रेलवे की स्थापना हुई, सॉरी। मुख्यालय रेलवे का कहाँ है? नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल वर्तमान में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। आरपीएफ महानिदेशक है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जान मथाई। और ये 12वें नंबर का क्वेश्चन है। किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया? अब नाम ही नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ही पेल दिए। प्रगति मैदान दिल्ली का ही है और ये मेट्रो स्टेशन वहीं आजू बाजू है। तो प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को का हम सम्मान करते हैं। देखो स्थापना कब हुई थी इस मेट्रो की? 24 दिसंबर 2002 को, नई दिल्ली, है ना। और दुर्गा शंकर मिश्रा इसके चेयरमैन हैं। और ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग धड़ल्ले के साथ में बढ़ते हैं। दिव्यांग मेरे भाइयों के लिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए MANI ऐप लॉन्च किया गया है। ये किस संस्था ने किया? तो ये किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ये बैंकों का बैंकर है और ये तरलता को मेंटेन करता है, ना तो मार्केट में ज़्यादा पैसा होने देता है, ना तो मार्केट में बहुत कम पैसा होने देता है, ठीक है। ये तरलता को मेंटेन करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और शक्तिकांत दास इसके अभी गवर्नर है भाइयों। 14वां देखते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो मलावत पूर्णा है। ये इंडिया की है, इसलिए इंडियन मूल की हो सकती है, इंडिया की है। माउंट विंसन सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका की है। और देखो अब मैं अपनी पिक दिखा रहा हूँ आपको, मैं कौन हूँ। मैं ये हूँ आपका भाई। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार, वीडियो को अच्छा लगे तो। देखो मैं अपने कॉलेज में गिटार बजा रहा था, आती वाती नहीं भाई, पिक खींचा था सिर्फ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई।